हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आर्ट्स और कॉमर्स का सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सिलेबस मतलब कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि वो आर्ट्स और कॉमर्स के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो उनसे मैथ या साइंस पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो ये डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था इस वीडियो के लिए, लेकिन क्योंकि मैं आर्ट्स स्ट्रीम से नहीं हूँ तो मुझे आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं था। तो इसलिए मुझे जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो मुझसे सीनियर हैं उनसे पूछना पड़ा, क्योंकि जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि 2 साल से तो एंट्रेंस हो नहीं रहा है। तो 2 साल से कोई भी स्टूडेंट एंट्रेंस दे के तो आया नहीं होगा। तो यानी 2019 में जो एंट्रेंस दिया होगा मुझे उनसे कांटेक्ट करना पड़ा और उनसे पूछना पड़ा कि आप लोगों ने कैसे तैयारी किया था कि आपने एंट्रेंस क्लियर कर लिया। तो इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और हाँ, थोड़ा ज़्यादा इफोर्ट भी लगा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। सिलेबस यानी आपके एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके मेन सब्जेक्ट को मेंशन किया हुआ है इस साइड, और यहाँ पे आपके बाकी सब्जेक्ट हैं। तो चलिए एक एक करके सबको जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर उसके बाद है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडी में दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका साइंस और प्लस कुछ जीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों जनरल मैथ्स। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन था कि मैथ के सवाल आएंगे कि नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि एग्जाम में आपके मैथ के सवाल भी आते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं आपके बाकी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री, जो कि आपका एक मेन सब्जेक्ट भी रहेगा क्योंकि आगे आपको यही सब सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिर इकोनॉमिक्स। और दोस्तों यहाँ पे टोटल आपके हो रहे हैं 8 सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपके 8 सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो आपके 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार फिर से आप देख लीजिए, इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज़, जनरल मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ठीक है। सभी से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में हम आगे देखते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। दोस्तों, मैं और भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि इंग्लिश में आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहला है ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर, और उसके बाद है वोकेबलरी। ग्रामर में आप किसी भी बुक का यूज़ ले सकते हैं, कोई भी बुक का हेल्प लीजिए। आपके स्कूल में अगर कोई बुक चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। वोकेबलरी के लिए अगर आप एक अरिहंत का गाइड खरीद लेते हैं तो वहाँ पे वोकेबलरी दिया रहता है। वोकेबलरी मतलब जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपका वोकेबलरी का सवाल आ सकता है, ठीक है। और प्लस ये सवाल बहुत आते हैं कि 4 वर्ड दिया रहेगा और उसमें से आपको करेक्ट वर्ड ढूंढना होगा, ठीक है। तो स्पेलिंग टेस्ट पे आपका सवाल आ सकता है, ठीक है। तो इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, ओके। उसके बाद है हिंदी। हिंदी में भी सेम दोस्तों, सबसे पहले आपको ग्रामर करना होगा, किसी भी बुक से आप कर सकते हैं। उसके बाद वोकेबलरी। वोकेबलरी में वही, जैसे कि आप सबका हिंदी समझ लीजिए, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे आप वोकेबलरी को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी में आपको एक और टाइप का सवाल आता है, जैसे कि उसमें आपको फेमस पोइट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस बात पे भी आप ध्यान देंगे। इसके लिए आप जैसे कि जो लूसेंट की जो बुक होगी उसमें दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, या नहीं तो आप कोई और बुक से भी पढ़ सकते हैं। या एक और काम कर सकते हैं, आपके क्लास 9th और 10th में जो भी पोएम है तो उसका आप पोएट का नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन हो सके तो मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दें, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं पोएट के बारे में, ठीक है। दोस्तों, उसके बाद हम देख लेते हैं आपके एसएसटी के जो सब्जेक्ट्स हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट देना होगा एसएसटी में, क्योंकि ये आपका मेन सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, एसएसटी में मैं आपको 2 बुक्स बता रहा हूँ, ज़्यादा बुक्स नहीं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में आपको सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी जो है उसको करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लूसेंट मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि लूसेंट से कुछ जीके बेस्ड सवाल आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन आपको एनसीईआरटी को लेके चलना है, ठीक है। एनसीईआरटी में देखिए दोस्तों, पहले आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी करनी है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो क्लास 9th में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, उसको आपको पढ़ लेना है। उससे 1-2 सवाल आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 9th की भी एनसीईआरटी करनी होगी, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, आपको यहाँ पे क्लास 10th और 9th दोनों पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी सेम बुक आपको एनसीईआरटी प्लस लूसेंट फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप पहले क्लास 10th का बुक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप क्लास 9th भी पढ़ लेंगे, ठीक। सेम फॉर पॉलिटिकल साइंस, आपको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी करनी है, फिर उसके बाद आप लूसेंट भी पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपके जो जीके बेस्ड सवाल हैं, जैसे कि आरबीआई के बारे में भी कुछ सवाल आए हैं पहले प्रीवियस ईयर में, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर को जब मैंने एनालाइज किया तो वहाँ पे देखा कि आरबीआई के फंक्शन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है।
तो ये सब शायद एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं दिया रहता है, तो इसलिए अगर आप इन सब चीज़ों को लूसेंट से पढ़ लेते हैं तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है, और क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स, अगेन सेम फॉर इकोनॉमिक्स, आपको पहले एनसीईआरटी करनी है फिर लूसेंट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको कन्फ्यूजन भी था, जो कि है मैथ्स। तो दोस्तों यहाँ पे ये मैथ नहीं, आपके एग्जाम में आएगा जनरल मैथ्स, ठीक है। जनरल यानी आपको अगर बेसिक मैथ भी आता है तो आप आराम से मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको मैथ में ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना है, जो कि आपके आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि जो कि हिस्ट्री था, सिविक्स का, ज्योग्राफी था और इकोनॉमिक्स था, ठीक है। तो उस पर आपको अच्छे से फोकस करना है। आप उसमें चाहे तो क्लास 9 भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से कुछ कुछ, ठीक है। और यहाँ पे आपको बस एनसीईआरटी करनी है, ओके, जनरल मैथ में। दोस्तों जनरल स्टडी का जो सिलेबस है वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है, तो इसमें मैं आपको जो बुक्स बता रहा हूँ वो आप पढ़ लेंगे तो सही है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी, आपको साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 10th की, ठीक है। वहाँ से आपको हो सके तो एक दो सवाल मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके जनरल स्टडी के सवाल आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। मैंने भी प्रीवियस ईयर देख के ये वीडियो बनाया है, और मैंने कुछ मेरे जो सीनियर्स हैं उनसे भी पूछा हुआ है, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया था, तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो दोस्तों अब देखते हैं आपको गाइड बुक परचेज करना है, उसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप अपना सिलेबस पूरा करिए। आप सबसे पहले अपना एनसीईआरटी बुक पढ़िए, उसके बाद लूसेंट पढ़िए। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है, आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम आपके पास है और आपको और प्रैक्टिस करनी है, तब आप उसमें जो है गाइड बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर आपका जो बाकी सब है वो कंप्लीट हो जा रहा है तब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दो बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले अरिहंत और उसके बाद गाइडर की प्रैक्टिस सेट, ठीक है। दोस्तों मेरे ओपिनियन में गाइड बुक लेने से अच्छा ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, ठीक है। आप क्या करिए, गूगल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करिए, या अगर आपसे डाउनलोड नहीं होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रिंट करा लेना है, ठीक है। प्रिंट कराने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है। उससे आपका तैयारी जो है बहुत अच्छे लेवल का हो जाएगा। तो दोस्तों एक ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। मैथ साइंस में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मैथ साइंस बहुत आसान आता है, उसे आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अगर आप क्लास 10th में स्कूल जाते हैं, आपने स्कूल में पढ़ रखा है, तो वो हो जाएगा आराम से। फोकस आपको करना है एसएसटी पे, ठीक है, इंग्लिश पे और हिंदी पे, ठीक है। एसएसटी में आपको क्लास 9th का भी कुछ पढ़ना होगा, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको पढ़ना होगा, ठीक है, कम से कम वो दोनों चैप्टर तो पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। अपना सिलेबस पढ़ने के बाद दोस्तों आप लूसेंट पढ़िए, ठीक है। और लूसेंट पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू करिए, ठीक है, डायरेक्ट पीवाईक्यू, ठीक है। अगर आपसे पीवाईक्यू क्वेश्चन बन जा रहे हैं तब आपकी प्रिपरेशन एकदम सही जा रही है, ठीक है, और आपका सिलेक्शन एकदम 100% हो जाएगा, ओके। तो ये थी एक सबसे सिंपल और सबसे अच्छी स्ट्रेटजी जो आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले अपना सिलेबस फिर लूसेंट पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पीवाईक्यू करना है, ठीक है। आप गाइड के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।